हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटर कैम्प। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच के अपने लास्ट चैप्टर यानी कि रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। इसके लेक्चर 1 में हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज की ये क्लास बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग एन फैक्टर के डिस्कशन पे और रेडॉक्स टाइट्रेशंस के डिस्कशन में अगली क्लास में आ पाएंगे। तो 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहली क्लास में हम लोग केवल बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन तक की बात पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे। भाई, ऐप पे जो जो नहीं पहुंचा अभी भी पहुंच जाए, और dextercamp.in पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। शायद अभी कोऑर्डिनेशन के नोट्स अपडेटेड नहीं है तो मैं कर दूंगा अपडेट। ठीक है, और बाकी अर्शीट्स के लिए अभी क्षमा कर दो, थोड़ा बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, है ना। ठीक है, रोज़ वीडियो आ रहा है और मैं रोज़ वीडियो बनाने का मतलब है एक वीडियो के साथ 3-4 घंटे लगता है यार, है ना। ठीक है, अभी नया नया है ना चैनल अपना, और हम लोग 6,000 हो गए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। हम लोग आगे बात शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों को इसका ऐप मतलब वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, और dextercamp.in पे जाके हमें नोट्स भी मिल जाएंगे, और बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स भी अपडेट कर देंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शंस के हैं, कुछ कुछ बातें लिख के लाया हूँ क्योंकि बहुत तेजी से करना है इस चैप्टर को, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम समझ तो लेंगे ही, इतने समझदार हम लोग हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है, रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों मिलके बन गए हैं क्या, रेडॉक्स। ठीक, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। जैसे Na से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो Na क्या हुआ, Na ऑक्सीडाइज हो गया। Na में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो Na क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और अमोनिया से नाइट्रोजन से H हट गया तो नाइट्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, स्लोली ही करेंगे, छोटा लेक्चर होगा, टाइम कम है। और भाई एडवांस में कुछ डिलीट नहीं हुआ, ये बात तो तुम लोगों को पता चली गई होगी, तो उसका भी ध्यान रखते हुए उसका भी लिहाज रखना कि सारा कुछ धीरे धीरे करके सब पढ़ना ही पड़ेगा। जो डिलेटेड पोर्शन है वो भी पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत कतई नहीं है, एक चवन्नी भर भी। ठीक ठीक, अब रिडक्शन की बात करें। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इन सबको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन में जैसे Fe3+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या होगा, Fe3+ रिड्यूस हो गया, और लिथियम ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या कर लिया, लिथियम को रिड्यूस। लिथियम का क्या हो गया, लिथियम का ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड है। ठीक, हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया। ठीक, अब टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्लिश वाले नहीं है, ध्यान रखना कि तुमको सर डायरेक्ट एक्टिव पैसिव भी कराओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए तो नहीं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन दो के तरह के पहले देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम वेसल, मतलब कि जब ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं कि एक दूसरे के, तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसे एक बात और लिख देते हैं, व्हेन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट, कांटेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि Zn की रॉड को हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया, तो Zn की ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं, हमें पता है 0 है, कॉपर की यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे Zn +2 में हो गया और कॉपर किस में आ गया, 0 में आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि Zn का क्या हुआ, Zn का हो गया ऑक्सीडेशन, Zn ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और कॉपर का क्या हो गया, कॉपर 2+ का हो गया क्या, रिडक्शन हो गया।
सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आ रही है कि जब हमने जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट, तुम बचपन में भी ये पढ़ते हुए आए हो कि हम जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को नहीं भर सकते, लेकिन वाइस वर्सा इज ट्रू कि हम जिंक सल्फेट के सोल्यूशन को कॉपर के बर्तन में भर सकते हैं। तुमने 10th में वो भी पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जिंक ऊपर था कॉपर नीचे था, तो जिंक ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ा था पहले चैप्टर में कि जिंक जो होता है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ये बात तो सबको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलो अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। आसान चैप्टर है इसलिए मजे में पढ़ो यार, टेंशन मतलब बिल्कुल, है ना। फिर कह रहा है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होंगी, जब वो सेम वेसल में नहीं होंगे। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, डेनियल सेल का एग्जांपल ले लिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जो 11th वाले हैं उन लोग के लिए हम लोग क्या किया, एक तरफ लिख लिया कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और एक तरफ ले लिया किसका, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। इसमें क्या किया, जिंक की रॉड यहाँ पे लटका दी और यहाँ पे लटका दी कॉपर की रॉड। ठीक, तो जिंक सल्फेट, जिंक की रॉड जिंक सल्फेट के साथ है, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट के साथ है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के क्या होंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे। ठीक, जब कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा कि जिंक से इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकले तो जिंक का इलेक्ट्रोड कैसा होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। और कॉपर की तरफ इलेक्ट्रोड पहुंच रहे हैं तो ये कैसा इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसमें लोग फंस जाते हैं कि ये पॉजिटिव भी है और कैथोड भी है। इसमें जो एनोड होता है वो निगेटिव होता है, इसे हम क्या कहेंगे, ये एनोड है। और एनोड कैसा है, एनोड हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड हमारा कैसा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके कॉपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ठीक, तो क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज को हमें लगाना पड़ेगा जिससे कि क्या कर पाए कि सर्किट पूरा हो। अभी तो क्या हो रहा था, केवल इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। अब क्या होगा, हमने बीच में एक यू ट्यूब लगा दी। हमने क्या लगा दी, बीच में एक यू ट्यूब लगा दी और इस यू ट्यूब में सोल्यूशन भर दिया। कौन सा, इस यूट्यूब में हमने सोल्यूशन भरा, केसीएल सोल्यूशन भर दिया या फिर अगर अगर सोल्यूशन भर दिया। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को राइट से लेफ्ट में ले जाना। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, किधर भी एक्सेस नहीं होने जाते और इस चीज़ को कहते हैं क्या है, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक, सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये बात हम लोग कर चुके हैं। अब कैथोड हम लोग हमेशा बचपन से पढ़ते हैं, कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड होता, कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड होता, लेकिन सर ने तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी, कैथोड को कर दिया पॉजिटिव। कैथोड जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करा के नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसमें कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ध्यान रखने के लिए मेरा नाम याद रखना, मैं हर बार कहता हूँ कि मेरा नाम जरूर याद रखना कि कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, चैतन्य रस्तोगी नहीं है, कैथोड और रिडक्शन है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ठीक, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, इस बात का ध्यान रखोगे तो जब रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन वहीं पहुंचेंगे जहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, इसके बाद इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है दो अलग अलग मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो। तो जिंक सल्फेट वाली रिएक्शन ये अपनी पॉपुलर है, वही लिख लेते हैं कि जिंक ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक 2+ में चला गया और इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना दिया तो क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। फिर बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन की। अभी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आती है, लास्ट में फिर से वापस आके समझा देंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, ये +6 है, यहाँ पे +3 है और ये 0 है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि N का क्या हो रहा है, N इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड क्रोमियम इज गेटिंग रिड्यूस्ड। N इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड क्रोमियम इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन को कहते हैं वोल्केनो रिएक्शन। वोल्केनो रिएक्शन कहते हैं इसे क्योंकि इसमें बहुत हाई हीट इरप्ट होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, वोल्केनो रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद बात आती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। क्या आती है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही क्वांटिटी जो ऐसी होती है या एक ही एटम या मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन भी होता है और जिसका रिडक्शन भी होता है। सेम मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो हम उसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक, तो इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखोगे तो 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +5 है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ, ब्रोमीन का रिडक्शन हुआ
और यहाँ से यहाँ आने में ब्रोमीन का क्या हुआ, थोड़ा ऊपर से ले लें इसे यार, इधर से लेते हैं। यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ ब्रोमीन का, यहाँ से यहाँ आने में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसे हम कहेंगे क्या है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें सेम एटम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ गए बात को बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई तकलीफ, किसी को मुश्किल परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद बात आती है कॉम प्रोपोर्शनेशन। कॉम प्रोपोर्शनेशन कॉम है, कौन नहीं है, कॉम है, COM है, कॉम प्रोपोर्शनेशन। कॉम प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा। क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा। इसमें क्या होता है, व्हेन एन एलिमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एलिमेंट किससे आ रहा है, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से आ रहा है, कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड कॉम प्रोपोर्शनेशन। तो मतलब क्या हो रहा है कि जब दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से आने पे क्या हो रहा है, वो किसी एक में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हमसे क्या कहना है, कॉम प्रोपोर्शनेशन कह रहे हैं। तो बेसिकली डिसप्रोपोर्शनेशन का रिवर्स है। क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन का रिवर्स है। इसमें से कितनी रिएक्शंस आप लोगों को पहले से पता थी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। आपके कमेंट से मेरे को मिलता है मोटिवेशन, और मैं आगे फर्दर वीडियो ला पाऊंगा। और तुम लोगों के लिए सरप्राइज भी आने वाला है 30 नवंबर के बाद। जब 1 दिसंबर होगी तो कुछ सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए, बिल्कुल एकदम तैयार रहना। उसका अनाउंसमेंट मैं जल्दी करूंगा, बिल्कुल परेशान होना नहीं। दिन रात एक करके तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ, बस तुम भी थोड़ा सा सपोर्ट करो यार मेरा, है ना। हम लोगों का मिशन बड़ा है, थोड़ा छोटे छोटे मिशन से हमारा काम चलेगा नहीं, है ना। तो थोड़ा बड़े मिशन के लिए बहुत टीम चाहिए होती है, और मेरी तो टीम तुम ही हो, है ना। मेरी टीम तो तुम ही लोग हो यार, मेरे पास कहाँ से टीम आई, मैं अकेला हूँ और टीम तुम हो मेरी। ठीक, तो तुम ही लोग जो करोगे वही बेस्ट होगा, है ना। मैं तुम पे ही लड़ाई करता हूँ, सिंपल बात है। तो तुम स्प्रेड करो। कई लोग कमेंट कर रहे हैं ऐसा कि सर मेरे को अब पता लगा ये चैनल, यार सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें चैनल के बारे में पता ही नहीं है। अभी हम लोग मात्र 6,000 हैं। 60 लाख बच्चे पेपर देते हैं 12th का, पता तुम्हें, 60 लाख। इंजीनियरिंग और मेडिकल मिला के केमिस्ट्री के पेपर देने वाले लोग 30 लाख होते हैं। 30 लाख का 6% तो 6,000 तो 0.05% है। ठीक, तो थोड़ा सा मदद करो, कम से कम 30 लाख में से 3 लाख 5 लाख तक तो अपन लोग पहुंच जाए, है ना। नहीं पहुंचना चाहिए हम लोगों को, डिजर्व नहीं करता मैं, अगर करता हूँ तो फिर कोशिश करो, है ना। अपनी कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से की ईमानदारी रखेंगे तो हम लोग ज़्यादा दुनिया को सर्व कर पाएंगे। और तुम्हारा कंट्रीब्यूशन मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिन्होंने अभी तक तुम्हारे पास तक ये वीडियो पहुंचाया उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ, और आगे भी जो करेंगे उनके लिए थैंक यू ही है मेरे दिल से हमेशा, है ना। तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं था। चलो ठीक है, काफ़ी इमोशनल बात हो गई, काम पे लौटते हैं। कॉम प्रोपोर्शनेशन मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा। तो ये -3 था, ये +3 था, तो ये कहाँ आ गया, 0 आ गया। तो -3 और +3 से किस में पहुंच गया, दोनों 0 में पहुंच गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम प्रोपोर्शनेशन। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, अभी हम लोग सीख लेंगे निकालना। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, अब इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। कितने लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन पता थी, बिना स्क्रीन को देखे सच्ची सच्ची बताना, कमेंट करके बताना कि सर ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन हमें सही सही पता थी। ठीक, बताना पड़ेगा ना यार, बोलते बोलते थक जाता हूँ। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in a particular compound represents the number of electron gained or lost by an element during the change from free state into that compound। फ्री स्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करके कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, सिंपल सी बात है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करके कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब रूल्स क्या है कैलकुलेट करने के ऑक्सीडेशन नंबर कि अनकम्बाइंड स्टेट या फ्री स्टेट में जिसमें नेचुरली अकरिंग है एलिमेंट, उसमें हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर आर्बिट्ररी 0 ले ली जाती है। ऐसा एजम्पशन है, एजम्पशन में क्यों नहीं पूछते हम लोग, है ना। कि क्या हुआ कि जो अनकम्बाइंड या फ्री स्टेट है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज टेकन एज 0। इन कंबाइंड स्टेट यानी इन कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन की हमेशा कैसी है, -1। ऑक्सीजन की कैसी है, -2। पर ऑक्साइड में -1, O2F2 में +2 और O2F2 में +1 और OF2 में +2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 when it is connected to non metals and when it is connected to metals it is -1। ठीक, एल्कली मेटल्स की +1
एल्काइन अर्थ मेटल की +2, हेलोजेंस की -1 इन हेलाइड्स और सल्फर की -2 इन सल्फाइड। और एल्जेब्रिक सम जो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का होता है इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज जीरो। एल्जेब्रिक सम की सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का इन ए कंपाउंड क्या होगा, जीरो होगा। जैसे अगर हम KMnO4 में देख लें तो KMnO4 में अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर मान लो Mn की नहीं पता क्योंकि हमें ऑक्सीजन और पोटेशियम की तो पता है, तो हमने Mn की मान ली +x, ये हो गया -2 × 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +7 आ गई। ठीक, अब एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन कैटायन और एनायन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट कैटायन और एनायन। तो इसमें अगर हम कार्बन की x मान लें तो ऑक्सीजन की कितनी है, -2 × 3 इज इक्वल टू, अब जीरो नहीं रखेंगे, -2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए, उसके चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह से अमोनियम आयन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम अमोनियम आयन का एग्जाम्पल लो, देखो अमोनियम आयन में कितना होगा, नाइट्रोजन की x मान लेते हैं, हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है तो +1 × 4 इज इक्वल टू +1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, इतनी बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम लोग सीख लेते हैं अच्छे से। तो हेडिंग डाल क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स इन द गिवन मॉलिक्यूल्स। कुछ भी आर्बिट्रेरी लिख लेते हैं। पहला लिख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने लिख लिया CrO3 में क्रोमियम की निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्रोमियम की कितनी मान ली, x प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक, नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 इज Cr2O7 2- डाइक्रोमेट है, तो क्रोमियम की निकालनी। इसमें भी हमें क्या करेंगे, क्रोमियम की हो गई x × 2, तो इसे लिखते हैं क्या, x × 2 प्लस -2 × 7 इज इक्वल टू -2। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से निकालोगे। तो 2x की वैल्यू आ गई 16, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक, इसी तरह से अगर हम थर्ड देख लें एग्जाम्पल, छोटे छोटे क्वेश्चंस कर ले रहे हैं जिससे कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर जो पहली बार पढ़ रहा है उसे दिक्कत ना आए। खासकर 11th वालों को सरल टॉपिक है, बिल्कुल बोर्ड और मतलब पूरी इनऑर्गेनिक को समझने के लिए बैकबोन कहे जाने वाले टॉपिक में से एक है ये। और इसकी ज़रूरत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत पड़ती है। जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं निकालनी आएगी तो दिक्कत होगी, आएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, सल्फर की इसमें हमने मान ली कितनी, हाइड्रोजन की हो गई 1, हाइड्रोजन की होगी कितनी, हाइड्रोजन की हो गई 1 × 2 प्लस x प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +6 आ गई यहाँ पे भी। ठीक, नंबर 4 HNO3 ले लें। तो इसमें कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन की 1 प्लस x प्लस -2 × 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +5 आ गई। इसी तरह से ले लें H2SO5। इसमें जब सल्फर की निकालोगे तो क्या निकालोगे, सल्फर की निकालेंगे कैसे, ये हो गया 1 × 2 प्लस x प्लस -2 × 5 इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू निकालोगे तो +8 आ जाएगी, जो कि गलत है, जो कि क्या आ गई, गलत आ गई। कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान रखना, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। लिख लेते हैं, the oxidation number of any element can never be greater than its मैक्सिमम कोवेलेंसी। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ऐसे कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग की मदद से
H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाना सीख लेंगे। तो ये H2SO5 का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये देखो इसमें कैसी लिंकेज है, परऑक्साइड लिंकेज है। तो चार्ज के बराबर क्या करेंगे, बॉन्ड्स के बराबर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव चार्ज दे देंगे और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। तो जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है तो हाइड्रोजन को प्लस दे दिया, ऑक्सीजन को माइनस दे दिया। इसमें -1, सल्फर को +1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2। अब जरा सल्फर के चारों तरफ नंबर्स काउंट करो कितने आ गए भाई, जरा ध्यान से, तुम लोग तो तेज हो। काउंट करोगे तो कितनी आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर, +6 आ जाएगी। और दो ऑक्सीजन में जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो उनमें हम कोई नंबर नहीं देंगे, यानी कि 0 आ जाएगी। तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, -1 दो ऑक्सीजन की आई जो हमने ज़्यादा काउंट कर ली थी, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा निकल रहा था। अब वो सही आएगा और वो कितना आ गया, 6 आ गया। और एक इसमें परऑक्साइड लिंकेज भी थी। तो तुम्हारे लिए होमवर्क वाला टास्क क्या है कि जितने भी केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाए थे उन्हें सबको कॉपी पे पेन डाउन करो और हर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर इस मेथड से निकाल के रखना, ठीक है। तो कुछ होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, तुम लोग निकाल के रखोगे और आंसर बताओगे, है ना। कुछ होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, जैसे H2O7 में सल्फर की, ये होमवर्क है भैया ना। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर चाहिए तेजी से, तभी फायदा है। H2O8 में सल्फर की, ठीक। K2Cr2O7 नहीं लिखते हैं, K2Cr2O7 तो लिख ही चुके हैं। K2CrO4 लिख देते हैं, क्रोमियम की। CrO5 में क्रोमियम की। K3CrO8 में क्रोमियम की। KClO4 में क्लोरीन की। Cl2O5 में क्लोरीन की, ठीक। बस इतना ही रखते हैं, बाकी तो तुम निकाल ही लोगे। इतना ही रखते हैं, बाकी तो तुम लोग अपने आप करोगे ही ना। केमिकल बॉन्डिंग वाले तो सारे करने ही हैं, उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है ना। तो वो कर लोगे तो हो जाएगा। अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। हैंग डाल लेते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करने के 3 तरीके होते हैं। जो पहला है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। कितने लोगों को लगता है कि उनका मतलब तुक्के सही लग जाते हैं, हिट एंड ट्रायल उनका बढ़िया है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? कमेंट करके बताना जरा, फटाफट कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों को लगता है उनका हिट एंड ट्रायल बेहतर है। ईमानदारी से ही हम लोग पढ़ेंगे तभी मान पाएंगे, है ना। तो ये 3 मेथड हैं, कौन कौन से, कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हिट एंड ट्रायल बेहतर है तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, इसे बैलेंस कर दो। मैं 5 मिनट के लिए पॉज ले लूँगा, मैं तो वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, तुम पॉज ले लेना। 5 मिनट में अगर हो जाए तो मान लेंगे कि KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 will give you K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को लिख लो, 5 मिनट में बैलेंस करके दिखाओ फटाफट हिट एंड ट्रायल से। अगर हो जाए तो तुम मेरे को कमेंट करके बताना कि सर मैंने हिट एंड ट्रायल से कर दी, और वर्किंग टेलीग्राम पे मेरे को पोस्ट कर देना, ठीक है ना, कि हिट एंड ट्रायल वाली, ठीक है। नकल नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो वीडियो को भी पॉज कर लिया है मैंने, मान लिया कि तुमने पॉज कर लिया। अब मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट बीत गए, ऐसा मान लेते हैं टाइम लैप्स हो गया है, ठीक। तो इसे जब बैलेंस करोगे हिट एंड ट्रायल से तो तुमसे बैलेंस होगी नहीं, कुल मिला के बातें हैं, ठीक। तो कुल मिला के जब तुम बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3H2SO4 gives twice MnO4 प्लस 10CO2 और 8H2O, ठीक। ये नंबर्स आएंगे। अब ये नंबर कैसे आए इनके बारे में डिस्कशन करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की। हेडिंग डाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर
मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते हैं कि हमने रिएक्शन लिख लेते हैं पूरी, KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 gives you K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक, हर आइटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के देखते हैं। विद एक्सपीरियंस हम ये सीख जाएंगे कि हमें सबकी नहीं लिखनी पड़ती है, हमें दूर से ही चमकेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अभी नहीं चमक रहा है तो इसकी +1 +7 -2 +1 +3 -2 +1 +6 -2। इतनी तेजी से तुम भी निकाल पाओगे, अगर तुमने प्रैक्टिस कर रखी है तो निकाल पाओगे। तो तुम इसमें देख पाओगे कि Mn का क्या हुआ है। Mn के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है। और कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, तो 2 कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है। C2 था ना, तो एक कार्बन के लिए एक का चेंज है, या तुम ऐसे देख लो 6 से कितनी हो गई, 4 हो गई, तो 2 का चेंज आ गया, अगर एवरेज ही देखना वैसे करके। अब क्या करो, जब ऑक्सीडेशन नंबर पता लग गई है किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन, तो क्या करो, रिडक्शन वाले का ऑक्सीडेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ऑक्सीडेशन वाले का रिडक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने इसे लिखा क्या, 2 KMnO4 प्लस 5 H2C2O4 प्लस H2SO4। केवल जहाँ पे मल्टीप्लाई किया वहीं पे छेड़ेंगे, बाकी कहीं पे अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पूरा वैसे ही लिख देंगे। तो ये आ जाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। अब एक काम करो कि कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन को छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, मैंने गलत बोल दिया सॉरी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको हिट एंड ट्रायल से आप बैलेंस कर लो। क्यों, क्योंकि अब तुम्हारे पास 2 नंबर है हिट एंड ट्रायल के लिए, तो उनसे बैलेंस करते हैं। तो देखो के बैलेंस है, Mn बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, 10 कर दिया, हाइड्रोजन कह रहा है, कार्बन यहाँ पे 10 है तो 10 कर दिए। अब यहाँ पे सल्फर कितने हो गए, सल्फर हो गए 1 और 2 3, तो 3 H2SO4 कर दिए। अब देखना भाई जरा कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सब कुछ बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस सब कुछ हमने कर लिया है। ठीक ठीक, अब काउंट करो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इधर कितने आ गए, ऑक्सीजन आ गए इधर 8 प्लस 20 प्लस 12 यानी कि 40 आ गए। इधर कितने हैं, 4 प्लस 8 प्लस ये 20 कितने हो गए, 32। तो जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं उतने हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हम क्या, जितने ऑक्सीजन कम कर रहे हैं उतने हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। तो जितने ऑक्सीजन कम थे उतने हमने वाटर मॉलिक्यूल कर दिए ऐड, तो इसमें हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर दिए, तो टोटल कितने हो गए, 8 H2O हो गए ये। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। अगर कैसी रिएक्शन है, अगर न्यूट्रल रिएक्शन है, अगर मान लो उसमें कोई भी एनाइन या कैटाइन नहीं है, तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से बात समझ में आ रही है। ठीक, अगर न्यूट्रल इक्वेशन है तो वाटर अपने आप बैलेंस हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी को अगर हम आयंस में देखने, स्पेक्टेटर आयंस को हटा दें, तो इसी इक्वेशन को देखने का एक और तरीका है क्या, कि MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिव्स यू Mn प्लस 2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये पता लग गया कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, +7 से कहाँ गया, +2 गया, ये +3 से +4 गया, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अंदर गए, यानी कि रिडक्शन हुआ इसका, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। सिंपल है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया,
2MnO4 माइनस प्लस 5 2C2O4 2 माइनस will give you Mn2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक, तो इसके नीचे लिख दें क्या एक लाइन, नाउ बैलेंस एटम्स अदर देन, अरे यार, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, तो हमने क्या किया कि 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस विल गिव यू क्या हो जाएगा 2Mn2 प्लस 10CO2 प्लस H2O। ठीक, अब जितने ऑक्सीजन थे पहले ऑक्सीजन काउंट कर लो, इधर कितने थे 8 प्लस 20 यानी कि 28 थे। यहाँ काउंट कर लो तो यहाँ 20 प्लस 1 21 है। तो क्या करो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, तो यहाँ पे कितना ऐड कर दो 7 वाटर ऐड कर दो। तो देखो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो बैलेंस द ऑक्सीजन with the help of H2O. Now balance hydrogens with the help of H plus. Hydrogen with the help of H plus। तो जितने कम होंगे उतने हम H plus जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या आ गया था 2Mn2 प्लस 2MnO4 प्लस माइनस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस विल गिव यू व्हाट ट्वाइस Mn2 प्लस 10CO2 प्लस 8 H2O आ गए। अब H2O को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन कितने इधर 16H प्लस ऐड कर दिए। अब देखो चार्ज भी बैलेंस कर लेना, यहाँ पे चार्ज कितना है -2 प्लस -10 प्लस 16 यानी कि माइनस प्लस का 4, और यहाँ पे भी कितना है प्लस का 4। तो एक रिएक्शन को तभी हम बैलेंस मानते हैं जब चार्ज के साथ साथ मास के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस हो जाए। तो हम लिख देते हैं रिएक्शन इज कंसीडर्ड टू बी बैलेंस रिएक्शन। रिएक्शन इज considered as balanced when atoms as well as charge is also balanced। ठीक, तो जब चार्ज और एटम दोनों बैलेंस हो जाएंगे तभी हम ये कहेंगे। तो एसिडिक मीडियम था तो हमने H प्लस जोड़ा, अगर OH माइनस होता तो दोनों तरफ उतना ही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OH माइनस भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, तो लिख देते हैं इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम वी स्टॉप हेयर। In case of basic medium, after adding H plus, add same number of OH minus ion on both sides as that of H plus नंबर। H प्लस के बराबर जितने नंबर हो उतने ही दोनों तरफ OH माइनस ऐड कर दो और रिएक्शन का काम तमाम हो जाएगा। तो एक रिएक्शन होमवर्क के लिए घर के लिए क्या है कि AH2S3 या S5 की रिएक्शन करानी है HNO3 से। ठीक, किससे करानी है, HNO3 से करानी है। किस में करानी है, ये कन्वर्ट होगा HNO3 से क्या बनेगा H3ASO4 बन जाएगा प्लस H2SO4 बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा प्लस NO2 बन जाएगा। ठीक, और वाटर की तो कोई दिक्कत ही नहीं, वाटर लिख लो। तो ये होमवर्क के लिए इसे बैलेंस करके कमेंट कर देना। तब तुम अंग्रेजी लिख ही लेते हो, ये मैं जानता हूँ।
ठीक। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, द थर्ड वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होता है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम कहते हैं कि हम लोग हाफ सेल्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हाफ सेल्स। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं, मान लो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिख ली, Br2 प्लस, बेसिक मीडियम में ले लेते हैं तुम्हारी खुशी के लिए, तो लिख दी Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। ठीक, तो हमने क्या लिखा कि ये 0 से -1 गया और ये +5 गया, तो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो हमने इसके लिए क्या लिखा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख लिया। पहले क्या लिख लिया? ऑक्सीडेशन हाफ सेल माने क्या हुआ? एनोड हो गया। ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हुआ? Br2 का कन्वर्जन हुआ किस में? BrO3 माइनस में। तो हमने 2 BrO3 कर दिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3H2O कर दिया, और यहाँ पे हमने कितने H प्लस करे? 6H प्लस करे। अब क्योंकि रिएक्शन कैसे मीडियम में हो रही है? बेसिक मीडियम में हो रही है। रिएक्शन कैसे मीडियम में हो रही है? बेसिक मीडियम में हो रही है। सिंस the reaction is occurring in basic medium, add OH minus ions, 6 OH minus ions on both sides। ठीक, तो हमने क्या लिखा है? इसे Br2 लिखा प्लस 3H2O लिखा प्लस 6OH माइनस, हमने दोनों तरफ ऐड करने थे तो दोनों तरफ ऐड कर दिए। तो 6H प्लस और 6OH माइनस मिलके ये दोनों क्या बन गए होंगे? ये दोनों मिलके बन गए क्या? 6 वाटर। 6 वाटर, 3 वाटर यहाँ से कैंसिल हुए तो ये बचे 3 वाटर। तो रिएक्शन क्या बन गई भाई? कि Br2 प्लस 6OH माइनस। में यार तेजी में लिखता हूँ तो सामने देखना भूल जाता हूँ, लेकिन मेरा बात तो तुम समझ में आ ही रहा होगा ना तुम लोगों को। तो ये बन गया 2BrO3 माइनस प्लस 3H2O बन गया ये। तो ये बन गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब सब कुछ बैलेंस हो गया है, लेकिन चार्ज हमें नहीं बैलेंस किया। तो यहाँ पे चार्ज कितना था? यहाँ पे चार्ज था कितना? ओहो, यहाँ पे हमें चाहिए थे 6H2O चाहिए थे यार, तुम लोगों ने गलती करवा दी। यहाँ पे 6H2O चाहिए थे, सॉरी माय बैड। 6H2O चाहिए थे, तो यहाँ पे कितने H प्लस आएंगे? 12H प्लस आएंगे यार। 12H प्लस आएंगे तो यहाँ पे हमें 12OH माइनस जोड़ने पड़ेंगे। 12OH माइनस जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी सही करना पड़ेगा सब कुछ सही कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12H प्लस और 12OH माइनस मिलके 12 वाटर बन जाएंगे। 12 वाटर से 6 वाटर कैंसिल होके कितने बचेंगे? 6 वाटर बचेंगे। तो जब यहाँ पे लिखोगे तो इसे क्या लिखोगे? और यहाँ पे 12OH माइनस रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा 12OH माइनस। तो अब इसमें चार्ज बैलेंस करो, तो यहाँ पे माइनस का 12 और यहाँ पे माइनस का 2 है, तो यहाँ पे क्या करो? प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। तो जो ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन आई वो भाई Br2 प्लस 12OH माइनस विल गिव यू 2BrO3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो पाई। इसके बाद रिडक्शन हाफ सेल लिखते हैं। रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा? रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा कि Br2 कन्वर्ट हो गया किस में? Br माइनस में। तो हमने इसमें क्या किया? 2 कर दिया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। अब डाल्टन कहता था कि क्या होगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, तो इन दोनों रिएक्शन को हमने क्या किया? अब हमने ऐड कर दिया। ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। ठीक, तो जरा देखना क्या आ गया? आ गया 5Br2 प्लस Br2 प्लस 12OH माइनस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 10Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस प्लस यहाँ पे आए 6H2O आएगा यार, 3 नहीं, यहाँ पे आएगा 6H2O। ठीक, तो ये आ गया 6H2O। ठीक, ये दोनों मिलके हो गए 6Br2। ये दोनों मिलके क्या हो गए? 6Br2 प्लस 12OH माइनस
दैट गिव्स यू 10Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस प्लस 6H2O। 3 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा क्या 3Br2 प्लस 6OH माइनस गिव्स 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 3H2O। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। प्रैक्टिस करोगे थोड़े से तो हो जाएंगे क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक इसके लिए भी होमवर्क के लिए दे देते हैं। होमवर्क के लिए क्या करना है, ASO3 माइनस प्लस MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस ASO4 3 माइनस, बेसिक मीडियम में करनी है बैलेंस। ठीक है, तो ये कर लोगे तो तुम्हें बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन 40 मिनट में बिल्कुल से बढ़िया से समझ में आ गया। अब जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग अब कठिन बात करेंगे अगली क्लास में रेडॉक्स टाइट्रेशंस के पहले हम लोग इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे और एन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे ढंग से। ठीक है, तो अगली क्लास में भी 1 घंटे तक चले तो उसमें हम लोग डिस्कशन थोड़ा लंबा करेंगे अपना। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और यार टेस्ट सीरीज अगर नहीं लिए तो प्लीज़ ले लेना। ठीक है, चलो बाय, शेयर करते रहो यार, है ना। ठीक, बाय।